हरे कृष्णा। अभी आ रहा है आवाज? आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे अभी आ कृष्णा। अभी आई होप सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ प्रफुल प्रभु। हाँ, आ रहा है आवाज हम्म। आ रहा है आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है। तो मैं बोल रहा था, तो हम लोग वापस एक बार स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। एकदम क्विकली मैं बता देता हूँ। तो हम लोग समझने वाले थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब कृष्णा जो है वो एकदम सुप्रीम है। ये हमको मानने में प्रॉब्लम है। मतलब ऑब्वियसली होता है क्योंकि बहुत सारे डेमिगॉड्स है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में। और जैसे मैंने कहा, भगवान ये जो शब्द है इसके दो मतलब होते हैं। एक तो कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वो होता है, और दूसरा ऐसा होता है कि कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी जो भग मतलब ओपुलेंसेस, मतलब ईश्वर, ऐश्वर्य, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इसको वान मतलब जिनके पास वो होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं बुद्धिवान है, बलवान है, वैसे ही भगवान मतलब जिनके अंदर बहुत सारे ओपुलेंसेस है। तो किसी ग्रेट पर्सनालिटी को भी भगवान करके कहा जाता है। तो बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अलग अलग देवताएं भी भगवान है, सिर्फ कृष्णा ही क्यों भगवान है ऐसा। तो इसके लिए हम समझते हैं कि सुप्रीम गॉड का मतलब क्या है सबसे पहले। तो सुप्रीम गॉड का मतलब वो होता है जिसमें से एवरीथिंग एमिनेट्स, मतलब जितना भी है इस पूरे वर्ल्ड में, जो भी आप कुछ देख रहे हो, हम हैं, बाकी सब लिविंग एंटिटीज है, वो सब सुप्रीम गॉड में से आते हैं। जन्मादि यस्य जतः, मतलब जिनमें से सब कुछ आता है। तो वो कौन है, वो हमको समझना है, तब हम समझ पाएंगे कि सुप्रीम गॉड कौन है। तो उसके लिए हम कुछ कोट्स देखेंगे आज। ऐसे बहुत सारे हजारों हजारों कोट्स हैं। मैं कुछ ही दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ, जो मुझे अभी मतलब जल्दी जल्दी मिल गए थे, सिर्फ वो दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला है ब्रह्म संहिता में का जो कोट, जो मैंने बहुत बार दिखाया आपको। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। मीन्स कृष्णा इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है। देखिए, इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारण। He is the origin of all. All means everyone, including Lord Shiva, Lord Brahma, Ganesh, Parvati, Durga, all Shaktis, everything. Material world, spiritual world, whatever you see, whatever you, जो भी आप बोलते हो, सब कुछ वो कृष्णा से आया है। और फिर दूसरा मैंने बताया था श्रीमद् भागवतम का, जो हम अभी देखेंगे। ये देखिए। हाँ। तो वेद व्यास जो है, भागवतम लिखने से पहले वेद व्यास वो है जिन्होंने सब वैदिक स्क्रिप्चर्स को लिखा था। और एक सेकेंड ना, मैं आपको वो दिखा दूं कि ये जो भागवतम है, ये जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, उसका एकदम समरी है, समरी, फाइनल कंक्लूजन है। इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखो, ये भागवतम का थर्ड श्लोक है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिक भुवि भावुकः। मतलब ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन। इनको बोला है जो एकदम एक्सपर्ट है, जो विचार शक्ति रखते हैं, थॉटफुल मैन, रेलिश श्रीमद् भागवतम। ये जो श्रीमद् भागवतम है, पूरे वेदास का कंक्लूजन है, इसका फायदा उठाओ, रेलिश करो इसको। क्यों? क्योंकि मेच्योर फ्रूट ऑफ डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर्स है। अब ये जो वैदिक लिटरेचर्स है, ये ज्यादा अ, बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें। तो ये जो भागवतम है ना, ये उसका मेच्योर फ्रूट है। जैसे एक झाड़ होता है, झाड़ पूरा, उसमें पत्ते होते हैं, स्टेम होता है, अलग अलग चीजें होते हैं, लेकिन हमको सबसे ज्यादा उसमें से क्या इंपॉर्टेंट रहता है, उसका जो फ्रूट है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो भागवतम है, ये पूरे वैदिक लिटरेचर का फ्रूट जैसा है। मेच्योर फ्रूट, मेच्योर मतलब क्या, पका हुआ फ्रूट है। ऐसे नहीं कि कच्चा फ्रूट है, आधा पका हुआ फ्रूट है, नहीं। मेच्योर फ्रूट ऑफ डिजायर ट्री ऑफ वैदिक नॉलेज। तो ये जो भागवतम है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इसमें से पढ़ते हो तो अपने अपने सब वैदिक स्क्रिप्चर्स को जान लिया ऐसा। तो भागवतम क्या बोलता है कि जन ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य जता, मतलब वासुदेव में से
सब कुछ आया है, जन्मादि यश जतः। फिर वो बोलते हैं कि अभिज्ञ है वासुदेव, मतलब ही नोज एवरीथिंग, फुल्ली नॉलेजेबल। स्वराट मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट। स्व मतलब खुद के, हम लोग बोलते हैं ना स्वाभिमान, स्वयं। तो खुद के दम दम पे वो सब कुछ है। एक तो है स्व, दूसरा शब्द है राट। तो उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, और ना ही वो किसी और के थ्रू आए हैं। वो इंडिपेंडेंट है, अपने क्रिएशन पर भी इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे हमको हमको जन्म लेने के लिए हम खुद से जन्म नहीं ले सकते, हमको अपने माता पिता पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन कृष्णा के केस में ऐसा नहीं है। और ना ही वो किसी देवता से या फिर किसी विष्णु के थ्रू या फिर किसी के थ्रू आए, नहीं, कृष्णा आदि पुरुष है। और वो उन्होंने ब्रह्मा को वैदिक क्रिएशन के स्टार्टिंग में पूरा नॉलेज दिया था, वैदिक लिटरेचर्स का। और तो ये बोला है कि सत्यम परम धीमहि, वो बोलते हैं कि जो परम सत्य है, सत्यम ट्रुथ, परम एब्सोल्यूट ट्रुथ, एकदम सुप्रीम ट्रुथ, उसके ऊपर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, धीमहि, ऐसे वेदव्यास बोलते हैं। फिर हम लोग भगवत गीता में देखते हैं, ये देखो भगवत गीता 5th चैप्टर में 29th श्लोक में कृष्ण खुद बोलते हैं कि, एक सेकेंड लोड हो रहा है, कि a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो वो बोलते हैं कि जो योगा है, जो भी वैदिक योगा के प्रोसेस अलग अलग, उसमें से जो पर्सन हु इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जिसको मालूम है कि आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी, और उसको मालूम है कि आई एम द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, मतलब जितने भी यज्ञ वो सब करते हैं, वो सब हम लोग विष्णु को प्लीज करने के लिए करते हैं, ये जिसको पता है, ही अटेन्स फ्रीडम, पीस फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज, मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, उससे उसको फ्रीडम मिलता है। फिर खुद पूरा भगवत गीता सुनने के बाद में, आधा पूरा सुनने के बाद में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि परम ब्रह्मा, परम धाम, एक सेकंड में दिखा था, परम ब्रह्मा, ये देखो 10th चैप्टर 12th वर्स में। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है? और आवाज अभी सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? हरे कृष्णा। आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो देखो अर्जुन बोलते हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, मतलब यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द अल्टीमेट अबोर्ड, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. ये सब एक एक वर्ड डिस्क्राइब करने में ना एक एक घंटा जाएगा, उतना डीप मीनिंग है उसका। कि ना फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णा एकदम सुप्रीम है, और सब कुछ उसी में, उन्हीं में से आता है, दी अनबॉर्न, दी ग्रेटेस्ट। और वो ऐसे बोलते हैं कि ये सिर्फ मैं नहीं बोलता, ये सब जितने भी बड़े बड़े ऋषिज हैं, ऑल ग्रेट सेजेस सच एस नारद, असित, देवल, व्यास, व्यास मतलब व्यासदेव, ये सब, all of them, they confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. तो वो बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि everyone confirms that you are supreme personality of Godhead, और आप खुद अभी मुझे ये बता रहे हो, देखो कृष्ण इज एक्सेप्टेड एज अ सुप्रीम टीचर बाय एवरीवन, बाय ऑल द ग्रेट सेजेस। पहले के टाइम पे अगर हम देखने जाए तो व्यासदेव, नारद, देवला, असित, और अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखने जाए जो बड़े बड़े वैदिक
लिटरेचर के एकदम स्क्रिप्ट ये थे, एक्सपर्ट्स थे, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, हाँ, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी, ऑल ये जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं ना, ये सबको, ऑल ऑफ देम दे एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि चैप्टर 9 में वापस कृष्णा बोलते हैं कि मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामवेव शैषि युक्त्वा एवं आत्मना मत परायणः, मतलब engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances unto me, being completely absorbed in me, surely you will come to me। अभी कृष्णा ऐसा क्यों बोलते हैं अर्जुन को? क्योंकि वो सुप्रीम है, इसके लिए तो उनके अंदर अगर हम लोग उनके बारे में सोचते रहेंगे तो मतलब है ना, अगर वो सुप्रीम नहीं है और हम अगर उनके बारे में सोचते रहेंगे तो क्या फायदा है? तो फिर ये 18 चैप्टर है भगवत गीता का, वापस यहाँ पे कृष्णा बोलते हैं, वो 9th चैप्टर में बोला था कृष्णा ने, ये जो सेम श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो, मतलब बिकम माई डिवोटी, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ये वापस कृष्णा यहाँ पे रिपीट करते हैं। और उसके पहले कृष्णा ये भी बोलते हैं कि बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, आई एम स्पीकिंग दिस टू यू, माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल, मतलब ये ऐसा नॉलेज है जो पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब ये इतना इजीली किसी को समझता नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि हियर दिस फ्रॉम मी फॉर इट इज फॉर योर बेनिफिट। क्या बोलते हैं कि always think of me, become my devotee, and worship me, offer your homage unto me. Thus, you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसको भी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, सेकेंड, हाँ, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उसमें डायरेक्टली कृष्णा को इस्टेब्लिश नहीं किया है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड करके। क्यों? क्योंकि मैंने कल के सेशन में बताया था, कल जिन्होंने अटेंड किया था उनको पता होगा। एक सेकेंड, मनीष बाबू अभी होगा ऐड आप? हाँ वो अच्छा, ठीक है, तो अभी बंद होगा वापस 2-3 मिनट बाद, क्योंकि वो 40 मिनट्स हो गए। तो कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इतना समझना चाहिए। और व्हाट इज गॉड, ये वाला पॉइंट था, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि गॉड इज whom from whom everything comes, everything whatever you see in this world। फिर what is our position and why to achieve it? हम लोग का पोजीशन ये है कि we are part and parcels of God। हम लोग कृष्णा के पार्ट्स है, और जब तक हम उनको सर्व नहीं करेंगे हम लोग हैप्पी नहीं हो सकते। और ये हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करते हैं, हम लोग एक्चुअली सोल है, हम लोग ये बॉडी नहीं है। और ये सोल, इसका एक्चुअल घर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको वो छोड़ के अभी वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है। और मटेरियल वर्ल्ड में वो कृष्णा को भूल के एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल कंडीशन है, वो ऐसा एंजॉय नहीं कर सकता। इसके लिए कृष्णा ने ये सब वेदास ये सब बनाए हैं, पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स वो सब दिए हैं। एंड वेदास आर मेंट टू टेक अस बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वेदास का काम क्या है? वो हमको वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके जाएंगे बाद वापस। लेकिन अभी वेदास डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते कि अरे मटेरियल वर्ल्ड है अच्छा नहीं है, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, नहीं। वो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको थोड़ा ये देंगे कि मटेरियल हैप्पीनेस कैसा अचीव कर सकते हो, वो सब बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब अभी जो लोग होते हैं वो वेदास पे बिलीव क्यों करेंगे? वो तभी करेंगे ना जब उनको कुछ फायदा हो रहा हो मटेरियली, या फिर फायदा हो रहा हो कुछ तो। और सब लोग टेम्पररी हैप्पीनेस ज्यादा देखते हैं, मतलब हाँ मुझे अभी पैसा मिलेगा, हाँ मैं ये करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा क्या? तो वेदास वो सब भी बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको पैसा मिलेगा, वो करो तो आपको ये नॉलेज मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, ये सब। तो ये सब जब हम करते हैं और वेदास से फॉलो करके जब हम करते हैं और हमको पता चलता है कि हाँ जो उसमें बोला है वो सच है, फिर हम उसको और आगे आगे जाके उसके ऊपर हमको विश्वास बढ़ता है। फिर वो धीरे धीरे बताते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये टेम्पररी है, ये आपके हैप्पीनेस के लिए नहीं है। इसके लिए तुम लोगों को जो है कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए और स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाना चाहिए, तब जाकर तुम हैप्पी हो सकते हो। अभी ये पूरे प्रोसेस में जैसे मैंने बोला कि वेदास का जो बिगिनिंग पोर्शन है ऑलमोस्ट 80%, हाँ 80% मतलब बहुत बड़ा पोर्शन, वो मोस्टली मटेरियल बेनिफिट से ही रिलेटेड है, जिसको कर्म कांड बोलते हैं।
कर्मकांड मतलब क्या, आप ये पूजा करो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ये व्रत रखो आपको ये मिलेगा, आप ऐसा करो ऐसा मिलेगा, सब मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे ऐसा। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज भी है वेदास में, पुराणास में। डेमीगॉड से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टोरीज हैं। डेमीगॉड्स मतलब बाकी देवताओं से रिलेटेड। लेकिन वो सब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमको मालूम है ना कि मटेरियल वर्ल्ड में हमको एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। तो हम लोग के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के वापस जाए। तो वो जो है पूरा, कि हम कौन है, कृष्णा कौन है, हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा क्या है, और हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस कैसे जा सकते हैं, हमको सबसे पहले वो समझना चाहिए। फिर सेकंड हमको कृष्णा की एक्टिविटीज, उनके जो स्टोरीज है वो समझने चाहिए। उसके बाद में हम लोग चाहिए तो थोड़े बहुत जो डेमिगॉड्स हैं अलग अलग उनके स्टोरीज वो सब समझ सकते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको वो स्टोरीज मालूम हो तभी हमको बाकी सब चीजें समझेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि वो स्टोरीज एक्चुअली जो है बहुत सारे पुराणस में अलग अलग डेमिगॉड्स के बारे में, वो एक हिसाब से आपको जो मेन पाथ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाने का उससे आपको हटा रहे हैं, आपको अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। तो आई होप ये समझा होगा आप लोगों को। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपके आज जो जो मैंने दिखाया उससे रिलेटेड? मैं एक काम करता हूँ, सेशन एंड कर देता हूँ, फिर वापस आप लोग ज्वाइन हो जाओ क्योंकि वो वैसे भी थोड़े टाइम में एंड हो जाएगा। 3 ही मिनट बाकी है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। आप हाँ एंड करके चालू करो। ठीक है।